नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पिछले 24 घंटों में मजबूती से ट्रेड कर रहे थे क्योंकि हालिया रैली ने ग्रेस्केल से लिंक्ड रिडेम्पशन प्रेशर के बीच प्रॉफिट टेकिंग का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि यूएस इन्वेस्टर्स को कुछ सरकारी अधिकारियों, विशेष रूप से फेडरल रिजर्व अधिकारियों के रूप में बिटकॉइन का लाभ उठाते हुए देखा गया है, जो स्टेबल कॉइन के फेवर में अपना नैरेटिव बदल रहे हैं। बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $50,000 के महत्वपूर्ण स्तर पर बनी हुई है। ये वर्तमान में 0.7% की गिरावट के साथ $52,026 पर ट्रेड कर रही है। बिटकॉइन ने इस हफ्ते $52,000 को पार कर दिया। दिसंबर 2021 के बाद पहली बार $1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल की, जबकि स्पॉट BTC ETF ने लगभग $500 मिलियन डेली नेट इनफ्लो आकर्षित किया। पिछले महीने में BTC 22% बढ़ी है। फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर द्वारा स्टेबल कॉइन पर चल रही बहस में एक दिलचस्प मोड़ आया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि डॉलर पर स्टेबल कॉइन की डिपेंडेंस वास्तव में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के रूप में यूएस फिएट करेंसी को मजबूत कर सकती है। कई सरकारी अधिकारियों की राय है कि क्रिप्टो डॉलर को कमजोर कर सकती है। स्टेबल कॉइन सेक्टर टेथर और सर्कल के प्रभुत्व वाला क्रिप्टो ट्रेडिंग के सेंटर में है, जो अधिक अस्थिर टोकन के अंदर और बाहर ट्रेड करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्टेडी एसेट के रूप में कार्य करता है। वॉलर की टिप्पणी निश्चित रूप से क्रिप्टो के रिलायबल एसेट क्लास होने के कारण को महत्व देगी और इसे अपनाने में वृद्धि हो सकती है। इस बीच इथेरियम, बाइनेंस टोकन BNB और अन्य के नेतृत्व में ब्रॉडर मार्केट में लगातार तेजी देखी जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $3,000 के निशान से ज्यादा दूर नहीं है। हाल ही में इसका ट्रेड 1.8% बढ़कर $2,852 पर हुआ। कार्डानो का ADA और रिपल का XRP लाभ पाने वालों में से एक है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.6% बढ़कर $1.95 ट्रिलियन हो गई। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 8.7% बढ़कर $93.6 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $7.7 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $85.5 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम का क्रमशः 8.3% और 91.4% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 52.2% है, जो दिन के दौरान 0.34% कम है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.3% कम होकर 65,954 पर आ गया। इस बीच हाल ही में एक दिलचस्प ट्रेंड देखा गया कि एनालिस्ट फर्म क्रिप्टोक्वांट के डेटा के अनुसार तथाकथित कॉइनबेस प्रीमियम इंडेक्स, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से अग्रणी एक्सचेंज बाइनेंस की तुलना में कॉइनबेस पर बिटकॉइन के मूल्य अंतर को मापता है, जो गुरुवार को 0.12% तक बढ़ गया। मई 2023 के बाद से ये इसका उच्चतम स्तर है। हाई प्रीमियम एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर डिमांड का संकेत देता है। VDA, जिसे पॉपुलरली क्रिप्टो के रूप में जाना जाता है, में रुचि के पुनरुत्थान के कारण मजबूत ट्रेडिंग वॉल्यूम पर कॉइनबेस ने 2021 के बाद से अपना पहला तिमाही लाभ दर्ज किया है। स्टार्कनेट एक इथेरियम लेयर 2 प्रोजेक्ट 20 फरवरी 2024 को एक एयरड्रॉप के माध्यम से अपना नेटिव टोकन STRK लॉन्च करेगा। 700 मिलियन से अधिक STRK टोकन लगभग 1.3 मिलियन एड्रेसेस पर वितरित किए जाएंगे। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की स्केलिंग में सुधार के लिए स्टार्कनेट परमिशनलेस ZK रोल-अप टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। टोकन नेटवर्क कंट्रीब्यूटर्स इकोसिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के शुरुआती यूजर्स, टेकर्स, नॉन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के डेवलपर्स और इथेरियम कंट्रीब्यूटर्स को वितरित किए जाएंगे। यूजर्स अपने टोकन का दावा करने के लिए प्रोविजंस पोर्टल पर अपनी एलिजिबिलिटी स्टेटस की जांच कर सकते हैं। यूजर्स प्रोग्राम के लॉन्च के बाद 4 महीने के भीतर STRK टोकन क्लेम कर सकते हैं। अनक्लेम टोकन्स को फ्यूचर राउंड्स के लिए पूल में मूव कर दिया जाएगा। STRK के पास टोटल $10 बिलियन का सप्लाई है, जिसमें 1.8 बिलियन बैचेस में कम्युनिटी को STRK के पास टोटल 10 बिलियन टोकन का सप्लाई है, जिसमें 1.8 बिलियन बैचेस में कम्युनिटी को समर्पित है। 1.8 बिलियन टोकन्स में से 900 मिलियन प्रोविजंस प्रोग्राम के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। फर्स्ट फेज के दौरान 700 मिलियन से अधिक STRK को एड्रॉप किया जाएगा। बचे हुए को बाद के राउंड में वितरित किया जाएगा। स्टोरी 3, बिटकॉइन की ऑनगोइंग रैली मार्केट परसेप्शंस को इंडिकेट करती है, जिसमें प्रमुख फिएट करेंसीज के बीच जापानी येन के लिए भावना सबसे कमजोर है। बिटफ्लायर पर क्रिप्टो करेंसी 7.9 मिलियन येन की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई, जबकि डॉलर डिनोमिनेटेड प्राइस $52,000 से ऊपर रही, जो नवंबर 2021 में $69,000 की रिकॉर्ड ऊंचाई से 32% कम है। प्राइस डिफरेंशियल बैंक ऑफ जापान की कंटिन्यूड लिक्विडिटी में कमी, बढ़ती इन्फ्लेशन और आर्थिक कमजोरी के कारण जापानीज येन पर तनाव को दर्शाती है। जापानीज इकोनॉमी पिछले साल के अंत में आर्थिक मंदी में फंस गई और डॉलर के मुकाबले येन का मूल्य 13% और 7.5% कम हो गया।
जब तक बैंक ऑफ जापान अल्ट्रा इजी मॉनेटरी पॉलिसी से प्लान एग्जिट में तेजी नहीं लाता, तब तक बिटकॉइन जापानीज येन के प्रीमियम पर ट्रेड करना जारी रख सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल ट्रॉन के फाउंडर जस्टिन सन ने बिटकॉइन लेयर 2 सॉल्यूशंस में विस्तार करने की योजना की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य क्रॉस चेन तकनीक का उपयोग करके बिटकॉइन नेटवर्क में यूएसडी टेथर, ट्रॉन, बिटटोरेंट, जस्ट, सन, एनएफटी, विंकलिंक और यूएसडी कॉइन सहित ट्रॉन टोकन को इंटीग्रेट करना है। ये इनोवेटिव अप्रोच ट्रॉन के $22 बिलियन टोटल वैल्यू लॉक्ड को बिटकॉइन में लाएगा, जिससे प्लेटफॉर्म में फाइनेंशियल वाइटलिटी आएगी। सन ने BRC20 टोकन का समर्थन करने के लिए एक यूजर फ्रेंडली वॉलेट और टूल बनाने की योजना बनाई है। ट्रॉन कई बिटकॉइन लेयर 2 प्रोटोकॉल्स के साथ सहयोग करेगा, पार्टनरशिप्स की घोषणा करेगा और प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लो फीस के साथ एक प्रोटोकॉल लॉन्च करेगा। ऑल्ट कॉइन्स वर्तमान में $0.13 पर ट्रेड कर रहा है और होल्डर्स को 6% से अधिक साप्ताहिक लाभ प्राप्त हुआ है। एंटरप्राइज ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कंपनी UiPath ने 2027 तक 5 लाख भारतीयों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन स्किल से लैस करने की योजना की घोषणा की है। कंपनी मेटी नास्कॉम पहल फ्यूचर स्किल प्राइम के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार कर रही है और फ्यूचर स्किल्स प्राइम और टेस्ट ऑटोमेशन प्रोफेशनल्स के लिए 2 नई लर्निंग प्लान्स पेश करने की योजना बना रही है। कंपनी स्किल्स डेवलपमेंट, इनोवेशन और रिसर्च पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के विभिन्न कॉलेजेस में 50 ऑटोमेशन स्किल्स लैब भी शुरू कर रही है। UiPath करिकुलम में सुधार की पेशकश करने और छात्रों को नौकरियों के लिए वाइडर इंडस्ट्री और कम्युनिटी के साथ जुड़ने में मदद करने के लिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करेगा। कंपनी आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को सर्टिफिकेशंस हासिल करने के लिए अगले 3 सालों में सालाना 100 स्कॉलरशिप्स भी प्रदान करेगी। UiPath पार्टनर्स और कस्टमर्स द्वारा फंडेड इस पहल का उद्देश्य भारत की डिजिटल इकोनॉमी में योगदान करने के लिए सभी व्यक्तियों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना है। सेक्टर स्किल्स काउंसिल नास्कॉम प्रैक्टिकल करियर डेवलपमेंट पर ध्यान देने के साथ इंडस्ट्री डिमांड्स को पूरा करने के लिए शिक्षा को अपना रहा है। नोकिया ने MX वर्कमेट नाम का एक AI पावर टूल पेश किया है जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए मैसेजेस जनरेट करता है, जिसमें फॉल्टी मशीनरी के बारे में वास्तविक समय में की चेतावनी और फैक्ट्री आउटपुट को बढ़ावा देने के लिए रिकमेंडेशंस शामिल हैं। ये टूल ह्यूमन लाइक टेक्स्ट लिखने के लिए जनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल का उपयोग करता है, जो संभावित रूप से मशीन की विफलता के बारे में प्रारंभिक चेतावनी, रिकमेंडेड रिपेयर्स और उत्पादन की गुणवत्ता और रेट्स में सुधार के लिए समाधान प्रदान करता है। US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स लॉन्च किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अमेरिका और भारत के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। टास्क फोर्स का लक्ष्य शेयर्ड वैल्यूज और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखते हुए AI टेक्नोलॉजीज के विकास और कमर्शलाइजेशन को बढ़ावा देना है। AITF इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज में गहरी साझेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आर्थिक समृद्धि और सामाजिक प्रगति में AI की परिवर्तनकारी क्षमता से प्रेरित है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज सुशी लेयर N की स्केलिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सूसा नाम की एक हाई स्पीड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लॉन्च करने वाला है। प्लेटफॉर्म का लक्ष्य मिलीसेकेंड्स की लेटेंसी के साथ प्रति सेकंड 100,000 से अधिक ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करके सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के कंपेटिटर्स के रूप में उभरना है। सूसा 1 मिलीसेकेंड से कम की लेटेंसी के साथ 100,000 पर सेकंड के से अधिक ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने के लिए लेयर N के नोड इंजन का उपयोग करेगा। लेयर N के स्टेटनेट फ्रेमवर्क के साथ सहयोग सूसा को वेरियस ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज जैसे कि परपेचुअल, स्पॉट्स और एक्सोटिक मार्केट्स की पेशकश करने की अनुमति देगा। इसी के साथ जबकि डेवलपर्स को कस्टम एप्लीकेशन बनाने की अनुमति देगा। साल की पहली छमाही में टेस्टनेट फॉर्म में सूसा के रोल अप नोड की शुरुआत होने की उम्मीद है। पिछले 10 दिनों में $4.3 बिलियन के फ्रेश इनफ्लोज के बाद लिक्विड रीस्टेकिंग प्लेटफॉर्म ईगन लेयर DeFi में 5वां सबसे बड़ा प्रोटोकॉल बन गया है। इनफ्लोज में वृद्धि का श्रेय ईगन लेयर द्वारा 5 फरवरी को अपनी स्टेकिंग कैप को हटाने और 10 फरवरी को लिक्विड रीस्टेकिंग विंडो को बंद करने के कारण दिया गया है। प्रोटोकॉल में अब $1.9 बिलियन मूल्य के 469,870 रैप्ड ईथर टोकन और $2.7 बिलियन मूल्य के स्टेक्ड ईथर लॉक हैं। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi की टोटल वैल्यू लॉक्ड यानी TVL में पिछले 2 हफ्तों में 22% का सर्ज देखा गया है, जिसकी वैल्यू $68.99 बिलियन तक पहुंच गई है। 13 फरवरी को TVL $69.35 बिलियन के 20 मंथ्स के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। आखिरी बार जून 2022 के मध्य में ये लेवल देखा गया था।
लीडो फाइनेंस $25.71 बिलियन के टीवीएल के साथ लिस्ट में सबसे आगे है। 2024 के उभरते डीफाई स्टार ईगन लेयर ने पिछले 6 हफ्तों में टीवीएल में 6 गुना वृद्धि देखी है, जो $1.1 बिलियन से बढ़कर $6.5 बिलियन हो गई है। इथेरियम $40.95 बिलियन के टीवीएल के साथ टॉप पोजीशन पर फिलहाल देखा जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा डीफाई प्रोटोकॉल बन गया है। इसके साथ ट्रॉन $8.79 बिलियन के साथ है। सोलाना ने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज वॉल्यूम के मामले में इथेरियम को पीछे छोड़ दिया, जो 31 जनवरी को $1.46 बिलियन तक पहुंच गया है। हालांकि सोलाना का DEX वॉल्यूम $900 मिलियन से नीचे गिरने के बाद 2 फरवरी को इथेरियम ने टॉप स्थान प्राप्त किया। इथेरियम का DEX वॉल्यूम वर्तमान में $1.41 बिलियन है। इसके बाद सोलाना का $780 मिलियन DEX वॉल्यूम है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.2 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरी से लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।